वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरिधि किलोर। कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो सबसे बड़ा फॉल आउट था दैट वाज एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। जैसे ही हर एक देश के बीच में कोरोना वायरस फैलने लगा, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विच कंट्रीज टुक वाज टू रिस्ट्रिक्ट और बैन इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। अब हमारे पास वैक्सीन भी आ चुकी है, 7 से 8 महीने हो चुके हैं, और कोरोना वायरस पैंडेमिक थोड़ा सा सबसिडेंस पे भी है, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर भी है। द मोर पीपल विल बी वैक्सीनेटेड, मोर इजिली विल बी एबल टू पुट द पैंडेमिक बिहाइंड अस। हाउएवर, जो इंटरनेशनल ट्रेवल जो कि मेन विक्टिम था, जो रिस्ट्रिक्ट हुआ था पैंडेमिक की वजह से, उसकी जो रीओपनिंग है वो एक बार बंद होने के बाद सीधा सीधा ऑटोमेटिकली 2019 के लेवल पर नहीं जाने वाला था। ईच एंड एवरी कंट्रीज वुड हैव टू ट्राई डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, विल हैव टू सी डिफरेंट वेज कि वो कैसे पैसेंजर्स को एंट्री दे सकते हैं, कैसे अपने रेजिडेंट्स को बाहर उड़ने की परमिशन दे सकते हैं। अब उसके लिए जो ये अलग अलग मूवमेंट है पैसेंजर्स की, उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज। जैसे कि एयर बबल्स बनाए गए हैं कुछ कंट्रीज के बीच में, वैक्सीन पासपोर्ट्स इज अ सिस्टम दे आर एक्चुअली यूजिंग, ट्रेवल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, या इवन ट्रैफिक लाइट सिस्टम फॉर द इंटरनेशनल एयर ट्रैवल जो कि यूनाइटेड किंगडम ने लागू करने की कोशिश की थी। दे आर ऑल द वेज कि इंटरनेशनल ट्रैवल हो सके और संक्रमण एक देश से दूसरे देश तक ना फैले। जैसे कि हमारा वैक्सीन पासपोर्ट का सिस्टम है जो कि बहुत सरल है कि जिन भी लोगों ने दोनों वैक्सीन लगवा ली है उनके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, या तो वो फोन के अंदर ही है QR कोड के द्वारा कि उसको स्मार्टफोन के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, या फिर जरूरत पड़ने पर जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है उसकी हार्ड कॉपी एज ए डॉक्यूमेंट की तरह डाउनलोड कर ली जाती है, एंड दैट इज कंसिडर्ड अ वैक्सीन पासपोर्ट। आपका नॉर्मल पासपोर्ट है, साथ ही साथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये बता दे कि आप वैक्सीनेटेड हैं, ताकि फिर आप दूसरे देश में जाएं तो उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप वहां पर एंट्री कर सकें और आपको क्वारंटाइन में ना रहना पड़े एज इज पर द रूल्स। ये एक होता है वैक्सीन पासपोर्ट्स का जो कि सबसे बेसिक सिस्टम है। दूसरा, यूनाइटेड गवर्नमेंट ने एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम भी बनाया था। ट्रैफिक लाइट सिस्टम का मतलब यह है कि उन्होंने कंट्रीज को अलग अलग डेजिग्नेशन दे दी थी, रेड लाइट कंट्री, ऑरेंज लाइट कंट्री और ग्रीन लाइट कंट्री। तो जो भी रेड लाइट कंट्री से आता था उसको यूके जाने से पहले अपने देश के अंदर एक टेस्ट करना पड़ता था, टेस्ट ऑन अराइवल टू द यूके में पहुंचने के बाद एक PCR टेस्ट करना पड़ता था डे 2 पे और डे 8 पे, एंड देन उसके बाद जैसे ही जो भी रेड कंट्री से यूके के अंदर एंटर कर रहा था उसको कम से कम 10 दिन का एक क्वारंटाइन करना पड़ता था होटल के अंदर यूनाइटेड किंगडम जाते ही। इस प्रकार से ऐसे ऐसे प्रोसेस था। जो ग्रीन लाइट कंट्रीज थे उसमें प्री डिपार्चर टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी, यूनाइटेड किंगडम में भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी। हाँ, अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता था तो उसको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ता था। इस प्रकार से उन्होंने एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाया हुआ था जिससे अलग अलग रिस्क के कंट्रीज को अलग अलग उसमें डिफाइन कर दिया था। सिमिलरली यूके जो वैक्सीन पासपोर्ट्स, ये वैक्सीन ट्रैफिक लाइट सिस्टम के तहत एक नया और सिस्टम अभी अभी सिंगापुर ने एस्टेब्लिश किया है जिसको कह रहे हैं वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन। नाम से बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा, इट्स अ ट्रैवल लेन, इंटरनेशनल ट्रैवल लेन, वैक्सीनेटेड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं। काइंड ऑफ ए सिमिलर आइडिया जो कि वैक्सीन पासपोर्ट से एसोसिएटेड है। अब दो इट इज इन अर्ली डेज, बट हाँ, एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि प्रोबेबली दिस विल बी मच मोर कॉमन। आने वाले समय में इस चीज को ज्यादा कॉमन कर दिया जाएगा, जिसमें सिंगापुर पे अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, बीच में कई बार टेस्टिंग होनी पड़ेगी और आपको टेक्निकली क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट नहीं होगी। द कैच ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल राइट नाउ इज दैट कि क्वारंटाइन होना है या नहीं होना है। आप किसी भी कंट्री में जाएं तो वहां पे 10 से 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है, वेदर दैट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, वेदर दैट कैन बी लेफ्ट आउट और नॉट। और वही तरीका है इन सब वैक्सीन पासपोर्ट्स या वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन्स जो भी ये नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसको असेस करने का। वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन बेसिकली ट्रेवल कॉरिडोर्स जो होते हैं उनकी एक एक्सटेंशन है, राइट। ट्रेवल कॉरिडोर्स मतलब कि सिर्फ उन लोगों के लिए, दो देशों के बीच में एक ऐसी प्लेन या एक ऐसी फ्लाइट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोग ट्रैवल करते हैं। अब सिंगापुर ने ये जो वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन है अभी तक 2 कंट्रीज के साथ एस्टेब्लिश किए हैं, सबसे पहले जर्मनी के साथ और ब्रुनेई के साथ, जिसका मतलब ये है कि ऐसी कुछ फ्लाइट्स सिंगापुर से जर्मनी जाती हैं और जर्मनी से सिंगापुर आती हैं, सिंगापुर से ब्रुनेई, ब्रुनेई से, जिन फ्लाइट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स ही ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी फ्लाइट्स बंद हैं, जर्मनी से सिंगापुर तक वापस बाकी फ्लाइट्स भी हैं, बट जो ये वैक्सीनेटेड ट्रैवल वाली लेन होती है इसमें जो भी ट्रैवल कर रहा होता है उसको सिंगापुर आके क्वारंटाइन नहीं करना पड़ता। अगर वो नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन वाली फ्लाइट से आया है तो बेसिकली सिंगापुर में 10 से 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, टेस्टिंग की कुछ और कंडीशंस होंगी, बस इतना फर्क है।
सो सिंगापुर के लिए फॉर एनी ट्रेवल पर्पस विदाउट क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स, जो कि इस समय सिंगापुर के अंदर मैंडेटरी है। यानी कि अगर आप इंडिया से भी सिंगापुर में जाएंगे तो वहां पे क्वारंटाइन करना पड़ेगा, सेकंड डे पे 8th डे पे आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे अपने पीसीआर के। सिंगापुर विल डेजिग्नेट स्पेशल फ्लाइट्स with the country on the other side of the lane only for the passenger having a vaccinated travel pass। ठीक है, तो सिंगापुर गवर्नमेंट जर्मनी के या ब्रुनई के जो भी रेजिडेंट्स होंगे उनको वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास इशू करेगी। जो लोग हैं ये वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास के साथ, यही वो लोग हैं जो कि इस वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन के ऊपर फ्लाइट्स ले सकते हैं। इनका फायदा क्या है कि बेसिकली दे विल नॉट बी ट्रैक्ड, उनको बेसिकली कोई क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। दे वुड बी फ्लाइंग इन एंड फ्लाइंग आउट लाइक अ नॉर्मल पैसेंजर, जैसा पैंडेमिक से पहले किया जाता था। फुली वैक्सीनेटेड passengers will be able to apply for a VTP from on designated flights। तो there will be certain flights which will be designated as a ट्रैवल लेन। उन फ्लाइट्स को डेजिग्नेट किया जाएगा कि इस फ्लाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो फुली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल है वही ट्रैवल कर सकता है। टू अप्लाई ट्रैवल मस्ट बी फुली वैक्सीनेटेड। क्या कंडीशंस क्या है, कौन कौन कर सकता है? पहले तो ट्रैवलर फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और इंडिविजुअल को फुली वैक्सीनेटेड कब ट्रैवल करते हैं? जब वो 14 दिन तक, मतलब कि पहले एक दिन वैक्सीनेशन लगाई, उसके बाद 1 महीने बाद लगती है, और उसके बाद 14 दिन एटलीस्ट, नहीं तो कम से कम 45 डेज का जो डिफरेंस है फर्स्ट वैक्सीनेशन से लेके तब तक, तब फुली वैक्सीनेट माना जाएगा। एंड दे हैव रिसीव्ड द फुल रेजिमेन ऑफ अ वैक्सीन ऑथोराइज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड्स हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड है, जो कि थोड़ा सा इशू हो गया था जब यूरोपियन यूनियन बेसिकली अपनी वैक्सीन पासपोर्ट्स बना रहा था, तो वो कोविशील्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाउएवर फाइनली अभी सिंगापुर वाले में कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो कोविशील्ड भी अगर किसी ने लगाई है तो वो भी वैक्सीन ट्रैवल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स हैज बीन डन अवे, जो भी लोग इस वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेंस के थ्रू ट्रैवल करेंगे। डेजिग्नेटेड फ्लाइट उड़ेंगी जर्मनी और सिंगापुर के बीच में, जिसमें लुफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस हैं, ब्रुनई के बीच में और सिंगापुर के बीच में जिसमें रॉयल ब्रुनई और सिंगापुर एयरलाइंस। दोनों की कंट्रीज की, एक जर्मनी की नेशनल एयरलाइंस है, एक सिंगापुर की है, और ब्रुनई की नेशनल एयरलाइंस है और अगेन सिंगापुर की है। ये सारे के सारे फ्लाइट्स लेंगे विल ओनली कैरी पैसेंजर्स विद अ वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास, जो कि सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ यूजुअल फ्लाइट्स उड़ रही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन कंट्री से सिर्फ यही फ्लाइट्स हैं, सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी नॉर्मल फ्लाइट्स भी हैं अंदर अदर एग्रीमेंट्स, बट हाँ, इन दोज फ्लाइट्स जिनके पास वीटीपी नहीं है यानी वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास नहीं है, दे विल बी सब्जेक्ट टू दी स्ट्रिंजेंट क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स। सीम्स लॉजिकल राइट? अगर आप ऐसी फ्लाइट से आए हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग थे तो फिर क्वारंटाइन क्यों करना? और अगर आप किसी और फ्लाइट से आए हैं तो जो नॉर्मल कंडीशन है क्वारंटाइन की वो आपके ऊपर अप्लाई होंगी ही होंगी, नो डाउट्स अबाउट इट। सीम्स लाइक अ सिंपल प्लान। बट ये वैक्सीनेटेड ट्रैवल पास वाला सिस्टम मोर और लेस, वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन वाला सिस्टम है, प्रोबेबली मोर कंट्रीज वुड बी एक्चुअली ओपनिंग अप टू इट टिल द टाइम, बिकॉज हमारे पास अभी कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 1 साल का समय है जब पूरी की पूरी वर्ल्ड मिलकर ये कह सके कि ठीक है, कोरोना वायरस पैंडेमिक इज बेसिकली बिहाइंड अस, इट्स हिस्ट्री। सो देयर इज स्टिल 1 more year of developments related to this. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you shall join. You can also hit me on any of my social media. Have a nice day.